अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजय नगर स्थित कांच का मंदिर के निकट अवैध रूप से बनाई गई 13 दुकानों को नगर निगम के दल ने गुरुवार सुबह सीज कर दिया। निर्माणकर्ताओं ने नगर निगम की कार्यवाही का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस व निगम के अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए सीज की कार्रवाई की। निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिना सक्षम स्वीकृति यहां दुकानों का निर्माण कराया गया। यहां मौके पर आगे की तरफ शटर लगे थे, लेकिन पीछे के रास्ते से निर्माण कार्य चल रहा था। निगम के अवैध निर्माण रोधी प्रभारी अधिकारी देवन बेरवाल, आरओ पवन मीना, दीपेंद्र खत्री, जेएन प्रियंका चौधरी सहित नगर निगम का दल गुरुवार सुबह कांच के मंदिर पहुंचा। यहां नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराए बिना और निर्माण स्वीकृति लिए बिना गई 13 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। बेरवाल ने बताया कि सुनील, विष्णु, हेमराज व दीपक ने इन दुकानों का बिना सक्षम स्वीकृति निर्माण किया। उन्हें इस संबंध में पूर्व में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, इसलिए अब सीज करने की कार्रवाई की गई है। शांति नगर मलूसर रोड बावड़ी क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक ने गृह कलेश के चलते अपनी ससुराल में आकर हंगामा खड़ा कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपनी पत्नी रंजना उर्फ राजकुमारी और सास चंपा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें क्षेत्रवासियों ने आरोपी से बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वही लोगों ने आरोपी को घेर लिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी युवक जोधपुर निवासी दिनेश दोहरिया है, जिसकी मलूसर रोड बावड़ी पर ससुराल है, लेकिन उसका पत्नी राजकुमारी से पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है, इसलिए वह अपनी बेटी एकता के साथ पीहर में ही रह रही है। ऐसे में आज आरोपी दिनेश अपने ससुराल में आ गया, जहां वह अपनी बेटी एकता को कहने लगा कि मैं तेरा पिता हूं, मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया जाता है, तू मेरे साथ चल, और उसे वह पकड़ने लगा। इससे बेटी एकता घबरा गई और उसे धक्के देते हुए अंदर की ओर गई, साथ ही अपनी मां व नानी को आवाज लगाई। ऐसे में आरोपी ने हाथ में चाकू ले लिया और जैसे ही सास चंपा देवी व पत्नी राजकुमारी सामने आई तो दिनेश ने अपनी सास के पेट व गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। राजकुमारी बचाव के लिए आई तो उस पर भी चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी पीठ पर गंभीर वार लगा। वह दोनों लहूलुहान हो गए। साथ ही तीनों का शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए, जिन्होंने दिनेश के चंगुल से चंपा में राजकुमारी को छुड़ाया और इस बीच पुलिस को भी फोन कर दिया। लोगों ने तुरंत ही दोनों घायलों को जेएलएन अस्पताल भिजवाया। साथ ही आरोपी दिनेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ के लिए थाने पर ले जाया गया, जहां पूछताछ जारी है। वही दोनों घायल मां बेटी का इलाज जेएलएन अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने चंपा देवी की हालत ज्यादा गंभीर बताई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। मलूसर रोड पर एक जोधपुर निवासी है दिनेश, जिसका अपनी पत्नी से काफ़ी लंबे टाइम से विवाद चल रहा है और पत्नी अपने पीहर में रहती है। तो ये जोधपुर से आया और चाकू से पत्नी पे और एक अन्य महिला पर हमला किया इसने। उन दोनों को इलाज के लिए जेएलएन हॉस्पिटल भेजा हुआ है और कार्रवाई के लिए हमारे थाने से जाब्ता भी हॉस्पिटल भेजा हुआ है। इसने अपनी पत्नी पे और एक अन्य महिला है, जिसकी अभी बताई जा रही है। हाँ, दो के ऊपर हमला किया है। जयपुर शहर का स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। 1727 में जयपुर को बसाया गया था। वर्तमान में जयपुर शहर का नजारा गलता स्थित सूर्य मंदिर से लिया गया है। जयपुर उप आवासन आयुक्त कार्यालय में प्रदेश के पहले कोचिंग हब की लॉटरी निकाली गई। 37 इंस्टीट्यूटों को आवंटन किया गया। सभी आवंटियों को अगले 6 माह में कोचिंग शुरू करनी होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता नथुराम की अध्यक्षता में लॉटरी आयोजित की। जयपुर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की हल्ला बोल रैली निकाली गई। सिंधी कैंप बस स्टैंड से शुरू हुई राज्य स्तरीय हल्ला बोल रैली में कार्मिकों और पूर्व कार्मिकों की भीड़ रही। हल्ला बोल रैली के बाद रोडवेज मुख्यालय के पास सभा की गई। जयपुर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के नेतृत्व में उठाए जा रहे ओबीसी आरक्षण में विसंगति मामले को सचिन पायलट समर्थक चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने समर्थन किया है।
सोलंकी ने रोस्टर रजिस्टर के अधूरे मामलों को भी पूरा करने का सरकार से आग्रह किया है। सोलंकी ने कहा कि ओबीसी के लिए जब आंदोलन चला था, तो हमने इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए समर्थन किया था। हो या ओबीसी आरक्षण का मामला हो, विसंगतियों और अधूरे कार्यों के चलते ही विद्या संबल योजना को स्थगित करना पड़ा। जयपुर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में राजस्व संबंधी प्रकरणों के साथ ही सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आवेदन आए। ग्राम पवाना अहीर में एसटी की भूमि जमीन पर किए गए अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश के बाद भी खाली नहीं कराने का मुद्दा छाया रहा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।